खेतेश्वर जीवनी है, ये सत्य कहानी है। पुरोहित कुल की गरिमा ऋषियों की जुबानी है। बीते पल की ये बातें गुरु जी की बखानी है। तन मन से श्रवण करो, ये बात पुरानी है। सत बात पुरानी है, गुरु बात पुरानी है। खेतेश्वर जीवनी है, ये सत्य कहानी है। श्री खेतेश्वर जीवनी सत्य घटनाओं का संग्रह। धर्मरो धन लोहरा चिणा कथा है। बात ब्रह्मधाम रे मंदिर में मतलब चिणवई रो काम चाल रही हो तो उन दिनों री थी। और बावसी गांव गांव ढोणी ढोणी आप रे घोड़ा माते सवार हो ने राजपुरोहित समाज रे घर घरों चंदो ला रिया था। बात उन दिनों की है। ब्रह्मधाम की नींव आसोतरा में लग चुकी थी। ब्रह्म साईं श्री खेताराम जी महाराज ब्रह्मधाम को पूर्ण करने के लिए राजपुरोहित समाज के घर घर से चंदा इकट्ठा करने मुकुंद की सवारी कर गांव गांव जाते थे। चंदा भेंट की सारी रकम महाराज श्री अपनी झोली में ही रखते थे। उनकी झोली में कितने रुपये थे, वह क्या अलौकिक वस्तुएं थी, ये किसी को भी पता नहीं था। उस दिन दाता श्री ब्रह्मधाम के लिए चंदा इकट्ठा करने गांव पाती जिला पाली पधारे हुए थे, जहां बावसी ने अपने कर कमलों से माताजी का मंदिर बनाया हुआ है और यहाँ शिव धूणा बावसी ने दुकाया है। आपकी तपस्या स्थली है पाती गांव। पाती पधारे हुए थे। यहाँ पर पहाड़ों की गोद में गुरु हरि ने माँ अम्बे का भव्य मंदिर बनवाया है, जो उनके द्वारा बनाए गए 4 धामों में एक है। दाताश्री का आसन आज वहीं पर था। भक्तों ने हर्षोल्लास से ब्रह्मधाम के लिए चंदा दिया। श्री महाराज ने वहां पर जलपान व अल्पाहार किया। चरण में आए भक्तों को माँ भवानी की आरती के बाद प्रसाद बांटी। थोड़ी देर विश्राम कर गुरु हरि चंदे की रकम इकट्ठे करके गिनकर अपनी झोली में रख दी। बस श्रद्धालुओं से विदाई लेकर चल पड़े अपने प्यारे मुकुंद पर सवार होकर पवन वेग से आसोतरा की ओर। मुकुंद प्यारो लाडलो मारे कालजियारी कोर, ब्रह्मधामरा चंदा ने ओ दौड़े भाव विभोर। श्री महाराज ने थोड़ी देर मुकुंद को विश्राम कराने हेतु ठंडी छांव देकर अजीत नदी दूधों का बाड़ा के पास ज्यों ही घोड़े को रोका, त्यों ही उधर कई दिनों से लूटने की योजना बना रहे 2 चोर लुटेरों ने दाताश्री को धर दबोसा। महाराज श्री से चोरों ने कहा कि बाप जी घना दिन हुआ है, हेरो रागतों ने निकालो जोड़ी से रुपया। तब श्री महाराज ने कहा कि राम जी रुपया है, किनरा ने कटे है। सदगुरु बोले सुनो राम जी, धन नहीं है मेरो पास। देखो बावसियों नहीं कह रिया कि धन नहीं है, मतलब मरम सब जोड़ बात रो। कोई फरमा रिया है कि सदगुरु बोले सुनो राम जी, धन नहीं मेरो पास, यानी मेरो धन मेरे पास नहीं है, ये समाज का धन था। दाता कह रहे देखो सदगुरु बोले सुनो राम जी, धन नहीं मेरो पास, धर्मरा धन तो लोरा चिना है, छोड़ दो वीरा इन रियास।
चोर श्री गुरु महाराज से रुपयों बाबत खींचतान करने लगे। उन लोभी जीवों ने श्री महाराज की बाहों से झोली खींच लेनी, उलट पुलट कर देखी, मगर उसमें उन्हें एक पाई भी नहीं मिली। चोरों के असंभे का पार नहीं था, क्योंकि जिस झोली में उनकी नजरों के सामने दाता श्री ने रुपयों की घड़ियां गिन कर रखी थी, वही झोली अब देखने पर बिल्कुल खाली थी। चोरों ने गुरु महाराज को डराना धमकाना शुरू किया, रुपये बता दो वरना ठीक नहीं होगा। तब ब्रह्म ऋषि कहने लगे कि राम जी रुपया है गिनरा ने कटे है, देखो तो ले लो। महाराज श्री कहने लगे कि जो भी होना है वो होकर ही रहेगो, खेतिया ने मंजूर है। फिर दाता कहने लगे कि खेतियारा लक्कड़ है, धर्मरी ध्वजा बनी ने फिर तो फिर क्यों, इनने क्यों टाबर मोटा करना है। चोर झोली देख देख कर थक हार गए, मगर उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। थक हार कर चोरों ने महाराज श्री को जाने को कहा। वे घने पेड़ों की जमघट में वापस लुप्त हो गए। पवन वेग सु सतगुरु चालिया होई मुकुंद सवार, पीछे पीछे चोर आविया सुपके से आसोतरा दरबार। बेटा चोर लारे आया के वटे गया और बाद बासी जोड़ियों रुपया कटू निकाले, देखो देखो। चोरों के मन में पक्का विश्वास था कि रुपये महाराज श्री ने कहीं छुपाए हैं, उस रहस्यमयी जगह को देखना है ताकि फिर कभी लूट सके। ये विचार करके चोर दाता श्री के पीछे पीछे ही आसोतरा धाम पहुंच गए थे। उन चोरों की आंखें फटी की फटी तो तब रही जब आसोतरा धाम पहुंचकर दाता श्री खेताराम जी ने उसी झोली से रुपयों की घड़ियां निकाल कर मुनिन जी श्री पद्मा जी राजपुरोहित सोडा गुड़ा नाल निवासी को ऐसे दे रहे थे जैसे कोई वृक्ष से पके हुए फल तोड़ तोड़ कर दे रहा हो। जय हो गुरु जोड़ी से रुपया देवे गिने पद्मो जी, आप देख देखने करे असंभव चोरों ने किनो पश्चाताप। ये दृश्य देखकर चोर अपने घुटनों के बल पर दाता श्री के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे कि हे दाता। हाथ जोड़ने चोर बोलिया, माफ करो माई बाप, लोभ लालच में गलती कीनी, मौसम वेगियो है मोटो पाप। तब सिंधु स्वरूप श्री खेतेश्वर दाता कहने लगे कि समाज री माया है बीरा, मैं हूँ त्यागी संत, ब्रह्म काज ने भेग धारियो, झेलियो भक्ति रो पंथ। चार खूंट सु लक्ष्मी लाई, ईश्वर मेरे साथ, मेर भई माँ जगदम्बारी तो कणी नीकी दो आगो हाथ। भोला थे हमारी जोड़ी रे हाथ पर घालियो। महाराज श्री की बुलंद आवाज उन चोरों के कानों में ऐसे पड़ी जैसे पांडु पुत्र अर्जुन के कानों में गीता ज्ञान का रस माधुर्य। गुरु ज्ञान की गंगा चोर नाया, किनो पश्चाताप, सदगुरु शरणे किनी हाजरी ने पत्थर घड़िया है मंदिर आप। बिन दिन उन चोरों ने चोरी करनी छोड़ दी और भाव सिरे ब्रह्मधाम रे में घड़ाई में पत्थर रा जो घड़ाई कारीगर करता विनो रे साथ वह भी मिल गया और पत्थर री घड़ाई करने आप रो जीवन धन्य बनाए। जोड़ी वही थी, चोर वही थे। ऐसा कमाल देखकर वे चोर सदा सदा के लिए दाता श्री के दास बन गए। उन्होंने आजीवन ब्रह्मधाम मंदिर में पत्थरों की घड़ाई में ही अपना जीवन धन्य बनाया। ये था दाता श्री की झोली का कमाल। इस बात की भनक किसी सेवा भावी को पड़ गई। उसने दाता श्री से पूछ लिया कि हे गुरुदेव, आपने उन चोरों को माफ क्यों किया। तब दाता श्री कहने लगे कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, का घट गयो श्री हरु को जब भृगु ने मारी लात। तो इस बात से ये सिद्ध होता है कि दाता श्री कितने क्षमा गुणी थे खेतेश्वर दाता। ऐसे विरले संत विभूति इस धरती पर हजारों वर्षों में एक बार ही जन्म लेते हैं। राण सिंह जी रो लाडलो तेरो दास जोरावर नाम, मात पिता गुरु चरण में जानू, मैं तो दुनिया रा चारों ही धाम। भवतारक भगवान श्री खेतेश्वर दाता के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम। लेखक जोरावर सिंह राजपुरोहित, सुपुत्र राण सिंह जी, ठिकाना अरतंडी शासन। शब्दों की त्रुटियों के लिए क्षमा याचना। जय खेतेश्वर दातारी।